नमस्कार दोस्तों। वैसे तो सोशल मीडिया में आपने टाटा ग्रुप के इशू के बारे में काफ़ी वीडियो देख लिए होंगे, बट इस वीडियो में मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि क्या टाटाज़ का जो इशू चल रहा है या कॉरपोरेट का कोई भी इशू आता है तो क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए या उसमें एक मीडिएटर की भूमिका निभाना चाहिए या नहीं? और यदि नहीं तो क्यों नहीं? और यदि हाँ तो उसकी क्या आपके सपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे? प्लीज़ कमेंट। तो बेसिकली टाटा जो ग्रुप है एक कॉन्ग्लोमरेट है। इसकी स्थापना जो है वो सर जमशेद जी टाटा जी ने 1868 में की थी, जो कि अपनी लेगेसी लेते हुए सर तोराबजी टाटा जी, सर जे.आर.डी. टाटा जी, सर रतन जी टाटा जी, सर नोएल टाटा जी के थ्रू आज हम सभी देख रहे हैं। तो जो टाटा है वो एक काफ़ी सारे कंपनीज़ का एक समूह है जो टाटा सन्स के नाम से जाना जाता है, जो इसकी पेरेंटिंग कंपनी है। और टाटा सन्स जो है उसमें काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स हैं एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है टाटा ट्रस्ट की है। और टाटा ट्रस्ट की शेयर होल्डिंग जो है वो 66% है। और इसके बाद है सपूरजी पालोनजी फैमिली, जिसकी शेयर होल्डिंग 18% है। और बेसिकली जो टाटा ट्रस्ट है ये 2/3 मेजॉरिटी में है इस समूह में। तो जो हमारा टाटा ट्रस्ट है वो एक फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी वर्क देखता है, लाइक दरोजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन जी टाटा ट्रस्ट। तो हमारे वेलफेयर जो मेजर्स होते हैं बेसिकली इनका ही रन करना, ये इनका काम होता है, उसको ओवरलुक करना, ये सारी चीज़ें। तो जो टाटा ट्रस्ट है वो काफ़ी सारे जो नॉमिनीज़ हैं ये टाटा सन्स में अपॉइंट करते हैं। तो इसी तरीके से सपूजी पालोनजी फैमिली भी करती है। तो जो अभी करेंटली जो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं हमारे नोएल टाटा सर, और वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन सर हैं, और टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं वो एन चंद्रशेखरन सर हैं। तो इसमें अदर जो ट्रस्टीज़ हैं मेहिल मिस्त्री एंड एस सी जहांगीर, दायरस खम्बाट, प्रामित जावेरी। तो ये 4 लोगों का एक अलग ग्रुप है। और ये जो हमारे चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन है उनका भी एक ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है यही आमने सामने बेसिकली आ गया है, जिसकी वजह से ये सारे रिफ्ट्स जो हैं हमको देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि सर नोएल टाटा जी की लीडरशिप में काफ़ी सारे लोग काम उतनी इफ़िशिएंसी से नहीं कर पा रहे हैं, जितना कि हमारे रतन टाटा जी सर के टाइम पर लोग उनका एक्सेप्टेंस उनका ज़्यादा था लोगों में। एंड द सेकंड पॉइंट विच इज़ वेरी प्रिजम्पटिव कि जो रेगुलेटरी प्रेशर आरबीआई से आ रहा है, लाइक जैसे टाटा सन्स को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आरबीआई ने अपर लेयर में डाल दिया है, जिसका कंपलसरी मैंडेट होता है कि उसको पब्लिक लिस्टिंग करानी होती है। बट टाटा ट्रस्ट इसको प्राइवेट कंपनी ही रहना देना चाहता है और उसको चाहते नहीं है कि इसको रजिस्टर कराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे इश्यूज हैं जो कि बैकएंड पे चल रहे थे, बट रिसेंट जो अभी जो करंट इशू इमर्ज हुआ है जिसके बाद ये सारे मीडिया ड्रम्स बजने लगे हैं, तो वो इशू है कि रूल चेंज इन अपॉइंटमेंट्स आफ्टर 75 ईयर एज इन द बोर्ड। तो बेसिकली जो हमारे फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी विजय सिंह जी थे वो इससे पहले हमारे इस बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, जिनका 75 ईयर अभी कंप्लीट होने के बाद इनको रीअपॉइंटमेंट हर साल रीअपॉइंटमेंट किया जाना था। बट जो नोएल टाटा जी का ग्रुप है वो चाहता था कि इनको रीअपॉइंटमेंट मिल जाए, और जो मिस्त्री जी का ग्रुप है वो चाहता था कि इनको अपॉइंट ना किया जाए। द सेम वे जो मिस्त्री जी का ग्रुप चाहता था कि मिस्त्री जी को नॉमिनी बना दिया जाए इस बोर्ड में, बट नोएल टाटा जी का जो ग्रुप था वो नहीं चाहता था। तो वाइस वर्सा ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इशू क्रिएट कर रही थी। और ट्रांसपेरेंसी जो माइनॉरिटी ट्रस्ट होल्डर्स थे
उनके लिए काफ़ी बड़ा एक कंसर्न था कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं ट्रस्ट में, वो सारे उनको भी शेयर किए जाएँ। तो ये सारी पिक्चर्स को देखते हुए टाटा ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टीज़ ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर की मध्यस्थता में कंसेंसस से अभी रिसेंटली डिसीज़न ये आया है कि सभी कंसेंसस से अपना काम करेंगे। जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, उसको कहीं न कहीं लॉस से निकालना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसमें मध्यस्थता इसीलिए की क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी यदि है, तो कहीं न कहीं हमारे देश में उसमें इंस्टेबिलिटी ना आए, चीज़ें सँभल जाएँ, शेयर मार्केट, एम्प्लॉयमेंट पर कोई असर ना पड़े और इंटरनेशनल इमेज जो है इतने बड़े कॉर्पोरेट की, तो वो हमेशा अच्छी रहे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया, बट ऑन द अदर हैंड जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बेसिकली से है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू रन बिजनेस। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए फ्री एंड फेयर इकोनॉमी में। गवर्नमेंट यदि किसी एक फ्रैक्शन को सपोर्ट करती है तो दूसरा फ्रैक्शन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएगा, या फिर यदि कंसेंसस नहीं ला पाती है तो गवर्नमेंट से लोगों का ट्रस्ट कम हो जाएगा, और यदि दोनों ही चीज़ें नहीं होती तो ट्रस्ट ब्रीच ना हो जाए। इस तरीके से काफ़ी सारे कॉन्स हैं जो कि यदि गवर्नमेंट मध्यस्थता करती है तो ये रेज़ किए जाते हैं। बट आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसके प्रोज़ हैं, क्या इसके कॉन्स हैं? प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट एंड सपोर्ट मी, ताकि मैं ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।